एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। आज आपका लाभ हानि का पार्ट नंबर 3 चलेगा। तो देखते हैं पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, यदि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ होता है, यदि इसे 13 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ या हानि क्या होगी। तो देखिएगा, देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पहले। देखिएगा, अगर जो हमें क्वेश्चन में दोनों बार हमें लाभ दिया है, यानी कि दोनों बार लाभ दिया है, तो देखिएगा यहाँ परसेंटेजों का गैप होगा। और देखिएगा, अगर जो दोनों बार हमें हानि ही दी है दोनों बार, तो तब भी आपके गैप ही होगा, प्रतिशत का गैप होगा, प्रतिशत का। और अगर क्वेश्चन में एक बार लाभ दिया है और एक बार हमें हानि दी है, तो यहां हम परसेंटेजों को भैया ऐड कर देते हैं। क्या है भैया, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ। तो देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन को, पहले थोड़ा इसे मिटा लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे है भैया। देखिएगा क्या है कि यदि किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले, मतलब कि पहले हमें 12.5% क्या होगी भैया, हानि के लिए माइनस का चिन्ह दे लेंगे। और देखिए, इसके बदले 12.5% लाभ होता, मतलब इसी के बदले इसने कह दिया कि 12.5% हमें क्या है भैया, लाभ होता। लाभ के लिए आपको प्लस चिन्ह दे देंगे। तो बताए हैं कि हानि और लाभ हो तो इन्हें ऐड कर लेते हैं हम सीधा। तो 12.5 और तुम्हारे 12.5 25 हो गया। और देखिए 25 के लिए बराबर दिया उसने हमें 13। तो डायरेक्टली अब हम 100 पर निकाल देंगे कि 100 पर क्या होगा। तो देखिएगा 100 इंटू 13 बटे के ये वाला 25, इस प्रकार से। तो 25 चौके 100 और 13 चौको 52। तो 52 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा भैया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये टाइप जो है आपका अलग है। तो देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो 20% का लाभ होता, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा भैया, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपके कैसे करते हैं। देखिएगा, यहाँ कहा है कि एक मेज को 10% लाभ पर, मतलब कि देखिए कोई 100 की चीज होगी, 10% लाभ तो 110। यदि वह 5% कम मूल्य पर बेचता, मतलब 100 का 5% कम पर बेचता, यहाँ इस प्रकार से कि 5% कम पर बेचता, यानी कि इसे 95 बता रहा है ये, ठीक है। 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो भैया लाभ कहाँ होता, देखिएगा 95 का हमें 20% निकालना है। 95 का 20%, ठीक है भैया। 95 का देखिए 20 पंजे 100, 5 एकन 5, और देखिएगा 5 नाम 45, मतलब 19 हमें यहाँ ऐड करना है। क्योंकि देखिएगा क्या कहा है कि 5% कम पर बेचता, तो माइनस कर लिया, मतलब खरीदता तो 80 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो 20% का लाभ होता। लाभ हमेशा कहाँ होता है भैया, सीपी पर ही तो होगा, ऐसे मानिएगा, सीपी और एसपी, इस प्रकार से। तो देखिएगा कहा है कि 80 रुपए अधिक में बेचता, तो इनको ऐड कर देते हैं। 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 11 भैया 114। 80 रुपए अधिक में बेचता, तो देखिएगा इनका गैप कितना है भैया, इनका गैप है 4। तो 4 का मतलब हमें दिया है 80, 4 का मतलब दिया है 80। तो हमसे पूछा है कि लागत मूल्य क्या है। कोई भी चीज है खुद में 100% ही होती है, तो डायरेक्ट 100% पर हम निकाल देते हैं कि क्या है। तो देखिएगा 100 इंटू के 80 और बटे के 4, देखिएगा 4 से कट गया ये तुम्हारा डायरेक्ट कितनी बार, 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार कट गया। और देखिएगा 100 इंटू 20 डायरेक्ट आपका हो गया भैया 2000 रुपया। बिल्कुल इसका जो लागत मूल्य है 2000 रुपया है। तो आपका आंसर देखिएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन कराया है, सेम उसी के बेस पर यह क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा, देखते हैं कि एक विक्रेता एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब सीपी है कोई चीज भैया 100 रुपए की, और वो उसे 10% के लाभ पर बेचता है। मतलब एसपी करता है 110। 10% का लाभ तभी तो होगा यदि इस वस्तु को 4% कम पर खरीदता। देखिए 4% कम पर खरीदता, माइनस के 4 भी डायरेक्ट कर दें तो भैया 96 आ गया। कि 4% कम पर खरीदता तो 6 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा लाभ कहाँ होगा, आपको सीपी पर भी तो होगा। तो देखिएगा, देखते हैं कि 96 का 18 सही 3/4 क्या होगा। तो पहले देखिएगा 18 सही 3/4, 18 चौक 72 और 3 75/4 यहाँ आ गया। तो हमें 96 का निकालना है। देखिएगा एक बार निकाल लेते हैं साइड में को, कि 96 का कितना निकालना है भैया, 75/4 इंटू के 96/100। इस प्रकार से निकाल देंगे। तो देखिएगा 25 तिरक का 75, 25 चौको 100, इस प्रकार से। और देखिएगा 4 से इसे काट दें हम, 4 दूना 8, बिल्कुल कटेगा 4 दूनी 8। और देखिएगा 4 चौको 16, इस प्रकार से कट गया। फिर इस 4 से काट दें कि 4 छंग 24, तो 6 तिरक का 18 हमारे यहां आ गया। मतलब इसमें 18 हमारा ऐड होगा भैया। तो देखिएगा कितना हो गया, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 भैया 114 ही डायरेक्ट हो गया। और देखिएगा यहाँ बताता है कि 4% कम पर खरीदता तो 6 रुपए अधिक में बेचता, तब इतना लाभ होता। मतलब इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे कि देखिएगा 4 यूनिट है। कितना है भैया, 4 यूनिट है। मतलब 4 यूनिट का मान उसने दिया है 6 रुपए। 6 रुपए तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100 पर निकालना है हमें कि कितना होगा। देखिएगा कि 100 इंटू के 6 और बटा के 4। देखिएगा 4 से कट गया 25 बार, और 25 छिक्का 150। मतलब भैया इसका क्रय मूल्य 150 रुपया है। कितना है, 150 रुपया है। ऑप्शन नंबर ए बिल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, करेक्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भैया। इसी टाइप पे है ये क्वेश्चन भी, कि देखिएगा क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 10% लाभ कमाता है। मतलब कोई भी चीज है 100% ही होगी भैया, 100%। इसे ही वह एसपी कर रहा है 10% लाभ लेकर, मतलब 110 में। आगे कहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, मतलब 100% का 10% भैया कितना होगा, 10 माइनस कर देंगे सीधा सीधा, कि 10 माइनस करने पर देखिएगा 90 हो गया। क्योंकि 10% कम में खरीदा होता तो 2 रुपए कम में बेचता, तो 16 सही 2/3% लाभ होता। देखिए लाभ कहाँ होगा, फिर बता रहे हैं कि लाभ यही होगा, हमेशा सीपी पर ही लाभ होगा, और आपको यहीं पर हानि होगी। तो पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मतलब 90 का हमें 16 सही 2/3% निकालना है। 16 सही 2/3, देखिए 16 तरफ का 48 और 2 50/3, 50/3 90 का हमें निकालना है 90/100। इस प्रकार से देखिएगा 0 से एक 0 खत्म, इस 3 से ये 3 बार, और इस 10 से ये 50 5 बार भैया, और 5 तिरक का 15 आपका यहाँ ऐड हो जाएगा भैया। तो 90 में जब 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 105। लेकिन यहाँ का है कि 2 रुपए कम में बेचता। मतलब इन दोनों का गैप देखेंगे कितना है, 2 नहीं, इन दोनों का गैप है आपका 5, और 5 का आपको दिया है 2। हमें निकालना है 100 पर, क्योंकि पूछा है लागत मूल्य क्या है। तो देखिएगा 100 पर डायरेक्ट निकालेंगे कि 100 इंटू 2/5, 5 दूना 10 मतलब 20 बार, और 20 दूना 40, मतलब 40 रुपया भैया इसका क्या है, लागत कीमत है, कॉस्ट प्राइस है। खरीदी हुई वस्तु का मूल्य है कितना, 40 रुपया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी भैया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बस,
यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, सेम वरना वैसे ही है। देखिएगा, देखते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। मतलब किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, तो हम तो भैया 100 ही मानेंगे क्योंकि 100 पे ही बात करेंगे। 20% लाभ कमाता है मतलब 120 में उसने इसे एसपी कर दिया होगा भैया, 120 में एसपी कर दिया होगा। कमाता है यदि वह वस्तु को दोगुने में बेचता, मतलब दोगुने में बेचता तो लाभ क्या होगा, दोगुने में बेचता मतलब देखिएगा एसपी को दोगुना कर दे, दोगुने में बेचता तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिएगा 2 0 0, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, मतलब कि 240 में। ये बात याद रखनी है, कहा है यदि वस्तु को दोगुने में बेचता मतलब एसपी को दूना करना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा इन दोनों का गैप निकालेंगे लाभ प्रतिशत के लिए, क्योंकि सीपी हमारा ये है, एसपी हमारा भी ये है। तो देखिएगा 140 का गैप है भैया। और देखिएगा लाभ प्रतिशत का सूत्र बिल्कुल शुरू में हम लिखवाए हैं, क्या है कि लाभ इंटू के 100 बटे के क्रय मूल्य, बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हमारा कितना है, 140 है। और देखिएगा 100 हमारा क्वेश्चन में ही है, तो 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है भैया 100 है। तो 100 से 100 खत्म, बराबर के 140, 140 या फिर आप इसे 40% भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 से ऊपर जो काउंट होगा वही प्रतिशत में माना जाएगा। लेकिन यहाँ जो है टोटल प्रतिशत में ही दिया है भैया इस तरीके से। तो हमारा 140 ऑप्शन में है, तो विल बी द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा भैया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, दिनेश ने 1920 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 6/2/3% की हानि पर बेचता है। तो यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है भैया। देखिएगा 20% का लाभ बताया है, एक पर कि 20% का लाभ है और दूसरी पर 16/2/3 यानी कि 6/2/3% की हानि है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि 20% को पहले तो आप फ्रैक्शन में बदलेंगे कि किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिएगा 6/2/3% को कैसे लिखेंगे, 6/2/3 को देखिएगा 6 तिया 18 और 2 20/3, 20 कितने हैं भैया 3 इंटू के 100, तो 20 पंजे 100, तो 1/15 हम इसको भी लिख सकते हैं भैया। 6/2/3 को 1/15 लिख सकते हैं, तो इतना हम मिटा देते हैं। ठीक है कि इसे हम 1/15 लिख सकते हैं, कितना इसे लिख सकते हैं 1/15 इस प्रकार से। तो देखिएगा इधर हमारा सीपी रहेगा और इधर हमारा एसपी रहेगा। इस प्रकार से देखिएगा करते हैं कि यहाँ हमें लाभ हुआ है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ हमें हानि हुई है तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो देखिएगा कोई 5 की चीज हमें यहाँ हमने 5 में खरीदी और 6 में बेच दी, क्योंकि लाभ हुआ 1 का हमें, और यहाँ हमने 15 में चीज खरीदी और 1 की हानि सहकर हमने वह 14 में बेच दी भैया। तो देखिएगा इस प्रकार से करते हैं कि 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और देखिए 14 छिक्का 84, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि दिनेश ने 1920 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर यानी कि 6/2/3% की हानि हुई, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों का क्या है भैया, विक्रय मूल्य आपका बराबर है। तो इस प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन को किस माध्यम से करेंगे, इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन इस प्रकार से यह क्वेश्चन नहीं होगा, तो देखिएगा बताते हैं कि दूसरा तरीका क्या है भैया। जब उसने देखेगा कि समान यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ऐसे अंकों से यहाँ गुणा करेंगे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाए। जैसे कि देखिए 7×6 42 और 14 दूना 28 और 14 3 42, इस प्रकार से अब गुणा करेंगे और कर देंगे भैया। देखिएगा पहले यहाँ करेंगे कि 7 पंजे 35 और यहाँ 7×6 42, इस प्रकार से। उसके बाद 3 जो यानी कि 15 तक का 45 और देखिएगा
14 दूनी 28, 14 त्रिका 42। अब दोनों का एसपी बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ कहा है कि विक्रय मूल्य बराबर हो तो इस प्रकार से फिर इसे अलग जोड़ देंगे। देखिए 5 5 10 का 0 1 और 4 3 7 1 8 इस प्रकार से। और देखिएगा 42 दूना होता है 84। इस प्रकार से करेंगे तो उसने कहा है कि देखिएगा समान विक्रय मूल्य पर बेचा है, तो हमें दोनों का क्रय मूल्य बताना है। मतलब 80 का जो इसने मतलब हमें दे दिया 80 का 1920 रुपया। तो हमें पहले एक का निकालने हम कि एक का हमारा कितना है, तो देखिएगा 1920 इंटू का 1 बटे के 80। इस प्रकार से 0 से 0 खत्म। 8 दूना 16, 8 दूना 16 भैया कितना बचा, यहाँ 3 बचा। और देखिए 8 तिया 24, 8 चौक 32। इस प्रकार से मतलब एक का मान हमें 24 मिल गया, तो हम दोनों का अब क्या है कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिएगा पहले का क्या होगा, पहले का हमें दे रखा है 35, तो देखिएगा 35 इंटू के 24 डायरेक्ट गुणा करेंगे। और उसके बाद दूसरे का दे रखा है 45, दूसरे का है 45, तो 45 इंटू के हमें दे दिया भैया कितना यहाँ 45 इंटू के 24। इस प्रकार से तो गुणा करते हैं, देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। थोड़ा जगह कम रह गई है लेकिन करते हैं डायरेक्टली। देखिएगा इधर कर लें थोड़ा मिटा के, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा मिटा के। इतना आप कर लेना अपने नोट में, मतलब बना लेना इस प्रकार से। इधर गुणा कर लेते हैं कि देखिएगा 35 इंटू के 24, 5 चौको 20 की 0 हासिल लगा 2 और 4 त्रिक का 12 और 2 14 भैया। 5 दूना 10 की 0 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0 और देखिएगा 4 0 4 8, 840 एक आ गया। और देखिएगा ये तो आ गया हमारे पहले का 840, और दूसरे का देखते हैं कि 45 इंटू के 24, 5 चौको 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18। इस प्रकार से 5 दूना 10 की 0 हासिल का 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 भैया। इस प्रकार से 0 8 का 8 और 10 का 10, मतलब पहले का आया 840 रुपया और दूसरे का आया 1080 रुपया। अब दोनों को जोड़ के तो देख लें कि फिक्स हमारा बैठ रहा है या फिर ना। इस प्रकार से वैसे ऑप्शन देखेगा ये हमारा ऑप्शन हो गया, लेकिन टोटल करके देख लेते हैं कि उत्तर हमारा सही भी है या नहीं है। तो देखिएगा यही 840 जोड़ देते हैं, 0 का 0, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 और 8 और 1 9 और देखिएगा 1920 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर